महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए 1000 करोड़। पीएम ने कहा, महिलाओं ने ठाना पुराने दौर में नहीं जाना। मिशन उत्तराखंड पर बीजेपी के दिग्गज नेता 30 दिसंबर को कुमाऊं के दौरे पर पीएम मोदी। 26 तारीख को देहरादून पहुंचेंगे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। देश में तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, 200 पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 मरीजों की पुष्टि। और भारत पहुंची S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप। पंजाब सेक्टर में पहली खेप की गई तैनात। पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने की क्षमता। वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और अब बात बिहार झारखंड की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखंड भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में रखा, जिस पर स्पीकर ने मतदान करवाया। सभी ने अपने मत भी रखे और उसके बाद ये राज्य में लागू हो गया। राज्य में बने इस कानून पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए इस कानून की जरूरत थी। अब झारखंड में लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह सकेंगे। पास किया कि मैंने जो मुद्दे उठाए वो राज्य के लार्जर इंटरेस्ट में था, किसी जाति समूह के लिए नहीं था। मॉब का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। इसी को देखते हुए मैंने कई ऐसे चीज़ों का उल्लेख किया जो सही में इस बिल में होना चाहिए था, जो कि मिसिंग था। कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें जिसका ना नाम है ना पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज विपक्ष के विधायकों ने मुलाकात की। तो इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े अलग अलग मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी भी दी। इस दौरान जिन मामलों में सीएम की मंजूरी चाहिए थी, उसका जिक्र भी विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने किया। मीटिंग में विधायक रणधीर सिंह, बिरची नारायण, अनंत ओझा, अमर कुमार बाउरी, नवीन जायसवाल समेत कई विधायक मौजूद थे। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में आज 72वां वन महोत्सव 2021 पर आधारित पुस्तक स्मारिका का विमोचन किया। तो इस स्मारिका में मंत्री, सांसद, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की तरफ से किए गए वृक्षारोपण से संबंधित छाया चित्रों को दिखाया गया। इस मौके पर विधायक मथुरा महतो, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम समेत कई अन्य लोग शामिल थे। तो वहीं कॉलवेज और पिछले 2 महीनों का लंबित वेतन की मांग को लेकर आईआईसीएम श्रमिक संघ की बैठक हुई। ये बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आईआईसीएम परिसर में हुई। बैठक में उपस्थित कर्मियों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि ड्यूटी करने के बावजूद उनका 2 महीने का वेतन आईआईसीएम प्रबंधन रोक कर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी एजेंसी का एक कर्मी को जबरदस्ती हैबिटेट साइट में रखकर दूसरे गार्डन साइट पर काम के लिए किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। इस मौके पर कर्मियों ने कॉल वेज स्थायीकरण, लंबित वेतनमान को लेकर प्रदर्शन किया। लगातार हम लोग आईआईसीएम के अंदर प्रबंधन को इस बात को लेकर के ज्ञापन वगैरह भी पहले भी दिया जा चुका है और यह प्रयास है कि जब कोल इंडिया के अंदर हर एक बजट आईआईसीएम का पास हो रहा है, हर एक पदाधिकारी कोल इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ के ठेका मजदूरों को कोल वेज क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर के हमारे स्थानीय सांसद संजय सेठ जी ने भी यहाँ पर आकर के वर्करों से बातचीत की थी और उनके
बातों को सुनने के उपरांत उन्होंने आश्वस्त किया था कि पार्लियामेंट के अंदर इनकी बात को हम रखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक समीक्षा बैठक के रूप में फिर आज हम लोगों ने बैठ करके हर एक बात। तो वहीं पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानिकपाड़ा गांव के मुखिया कौसर अली और उनके परिवार पर बम से हमला किया गया, जिसमें मुखिया कौसर अली और उनकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक मानिकपाड़ा के मुखिया अपने परिवार के साथ पाकुड़ से घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने बम से हमला कर दिया, जिससे मुखिया और उनके 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उधर इस घटना को लेकर परिजनों में हंगामा किया। हर आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग भी की गई। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी और पदाधिकारी अजीत कुमार विमल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। कुशवा फाटक से मणिका जाने वाला रास्ता में कौशर मुखिया करके एक आदमी के गाड़ी पर कुछ बदमाशों के द्वारा घात बना के हमला किया था फोन से। उसके बाद उसको गाड़ी से निकाल के उनके ऊपर चाकू से हमला किया था और जब उनको और उनके परिवार वाला को अस्पताल पहुंचाया तो उनको मृत घोषित किया गया था। इनको एक बेटी था, वो नाजुक थी और उनका भी डेथ कुछ टाइम के बाद हुआ है। ये बेसिकली इनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, विवाद के कारण होने का बात सामने आ रहा है। हम लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग अभी अलग से एक SIT के गठन किया है SDPO पाकुड़ के नेतृत्व में। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं धनबाद में DVC बिजली की आपूर्ति करती है और इसके साथ ही आसपास के 6 जिलों में भी बिजली की आपूर्ति DVC करती है, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सिर्फ धनबाद जिले में 600 मेगावाट बिजली की मांग है, जिसमें 250 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं DVC के आपूर्ति क्षेत्र से 600 मेगावाट बिजली के बदले मात्र 300 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे 7 जिलों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। स्थिति यह है कि 24 घंटे में सिर्फ 7 से 8 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल, शिक्षा व्यवस्था, व्यवसाय और खेती पर गहरा असर पड़ने लगा है। इससे इन जिलों के लोग काफी परेशान हैं। आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी सदन में सरकार के समक्ष सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं साहिबगंज में संथाल लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ लखीराम हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही, क्योंकि लखीराम हेम्ब्रम के खिलाफ हत्या, अपहरण और रंगदारी मांगने के कई केस दर्ज हैं। SP अनुरंजन किस्सोपोटा ने बताया है कि आरोपी लखीराम हेम्ब्रम को असम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी लखीराम हेम्ब्रम ने कई अपराधों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामलों की जांच में जुटी है। बीते साल मई जून के माह में बोरियो थाना क्षेत्र से अरुण शाह के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी और उसके क्रम में अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में हमारे एक पुलिस अफसर चंद्रा सोरेन की भी हत्या हो गई थी। उसी घटना के प्रमुख अपराधी लखीराम उर्फ एडविन को हमारी एक विशेष टीम ने असम से गिरफ्तार किया है और एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं वाल्मीकि नगर में आयोजित साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। इनमें शिक्षा, पशुपालन, उद्योग और पंचायती राज विभाग के फैसले अहम हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल, मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या 2146 के पुनर्निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 5064.36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उद्योग विभाग के तहत कई योजनाओं की पूर्ति के लिए 446 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सशर्त स्वीकृत की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम सुपौल पहुंची। इस दौरान टीम ने CHC पिपरा का निरीक्षण किया तो वहां की व्यवस्था देख टीम के अधिकारी बिखर गए। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से CHC की संरचना है उस हिसाब से यहां पर सुविधाएं नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि IPHC नॉर्म के हिसाब से जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। सेंटर के पास बहुत जगह है, लेकिन सही तरह से इसमें भवन बनाए जाए तो बेहतर काम होगा। इसके अलावा उन्होंने CHC में हो रहे अतिक्रमण को देखकर नाराजगी जताई। बता दें कि निरीक्षण
टीम में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निखिल कुमार और डॉक्टर रघुवंश मानी सिंह शामिल थे। हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का एक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च विंग है, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, वहाँ से आए हैं। जो पीआईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, जिसपे पूरा हर अस्पताल का जो हर केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, उसका बजट सारा उसी पे बनता है और वो यूटिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसी अनुसार से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार से सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो हम लोग आए हैं विजिट में, तो देखें जो IPHS नॉर्म्स होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म्स, उस अनुसार से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी बना हुआ नहीं है और उसके अनुसार से जितने स्टाफ की ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं है। हाँ, जो स्टाफ्स हैं उसमें सिर्फ OPD सर्विसेज और डिलीवरी केयर सर्विसेज चल। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां-कहां से निकली।
विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पटना में केंद्रीय कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद आरजेडी किसान दिवस मनाने जा रही है। बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि हम लोग चौधरी चरण सिंह के जयंती के दिन हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाहवाही लूटने में रहते हैं, लेकिन उन गरीब किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा जो आंदोलन में शहीद हो गए। जब राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़े हुए थे तब उनको भी खालिस्तानी जैसे शब्दों से पुकारा गया। किसान दिवस मनाने वाले हैं चौधरी चरण सिंह इस भारत के किसानों को जागृत करने वाले हैं और सबसे बड़े नेता और खेती का अर्थशास्त्र कैसे भारत प्रगति करेगा, खेती उसकी प्राथमिक इकाई है, जिनको बिना आगे बढ़ाए हुए देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो चौधरी चरण सिंह जिस चीज़ को उन्होंने छेड़ा था और चौधरी साहब को लोगों ने कुलक का नेता कहा, किसानों का नेता था। तो वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में कंकरैत गांव की एक महिला को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के दौरान बिहार से उत्तर प्रदेश को जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हुई। वहीं हादसे के बाद घायल महिला को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने बीच सड़क पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन किया और महिला के लिए मुआवजे की मांग की। तो वहीं नालंदा के सारे थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव के पास डंपर ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौत पर गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक हाईवा ट्रक ने रॉन्ग साइड जाकर ऑटो में बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में इलाजरत एक कैदी की मौत हो गई। मर्डर केस में आरोपी कैदी काफी समय से बीमार चल रहा था। इसी के चलते उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से भी अस्वस्थ था। तो काफी समय से बीमार चल रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर इलाजरत कैदी की मौत से अब जेल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के जयराम वार्ड नंबर 5 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते 3 घर आग की जद में आ गए और जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। घरों में रखा लाखों का सामान इस आगजनी में जलकर राख हो गया। बता दें कि आग लगने के चलते अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से फूस के घर में आग लगना बताया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के चलते नुकसान ज्यादा बढ़ गया। रात के अंधेरे में लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग की चपेट में 3 पालतू जानवर भी झुलस गए। एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं बिहार की मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराबबंदी को लेकर मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की सख्ती के बाद मुंगेर में शराब तस्करों और कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 2 अलग अलग मामलों में तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान एक जगह से तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जहां तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों की तरफ से कृषि विभाग की जमीन पर बने तालाब के बांध पर तहखाने में छिपा कर रख दी। अलग अलग ब्रांड के 793 बोतल शराब को बरामद किया गया।
तो ये इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम पुलिस की तरफ से शराब तस्करी पर ये शिकंजा कसते हुए फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। 793 बोतल इस दौरान जब्त की गई हैं। तो छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर पुलिस की जांच जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है उसे एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं नालंदा पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराबबंदी को लेकर नालंदा पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में दीपनगर थाना इलाके के मेघी नगमा गांव में होम्योपैथिक मेडिसिन से अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि नववर्ष को लेकर एक्साइज विभाग बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रहा है और शराब माफियाओं को बाहर से शराब लाने में दिक्कत हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शराब माफियाओं ने नई तकनीक से शराब बनाने का काम शुरू किया। ये लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से विदेशी शराब का निर्माण करते थे और मौके पर 180 होम्योपैथिक मेडिसिन की बोतल बरामद हुई है। एक जनवरी की फुल तैयारी थी, जिसमें सबसे पहली बार हेमोपैथिक मेडिसिन का मिसयूज किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई होगी कि हेमोपैथिक मेडिसिन ये इनका लाइसेंस कहाँ से आया है और उनका लाइसेंस का सत्यापन का जांच करेंगे और प्लस इस जो अभियुक्त उस पर पकड़ाया एक आदमी गिरफ्तार किया गया है, उससे इसका जो होता है वह इनपुट और आउटपुट दोनों। तो वहीं बिहार के हाजीपुर में सरकारी दलित छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार होने के मामले सामने आए। दरअसल बिहार के हाजीपुर में फूड पॉइजनिंग से स्कूली छात्र छात्राएं बीमार हुई हैं। बिहार के हाजीपुर का जहां छात्रावास फूड पॉइजनिंग की वजह से 5 छात्राएं बीमार हो गई, तो वहीं सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में छात्रावास में जिम्मेदार कर्मी और एक अदद गाड़ी नहीं होने की वजह से सुरक्षाकर्मी ऑटो से बीमार लड़कियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। पूरी तस्वीर ने छात्रावास में रह रही गरीब दलित छात्राओं की सुरक्षा और व्यवस्था में गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। तो बिहार के हाजीपुर की पूरी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑटो में बिठाकर अस्पताल में फिलहाल जो है छात्राओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो भर्ती होने में काफ़ी परेशानियों का दिक्कत यहाँ पर, और जिस तरह से ये पूरी जानकारी मिली है उसके बाद कई तरह की पोल भी खुलती हुई नजर आई। तो फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला था। अभी तक तो 5 बच्ची आई है। वो पूर्ण अम्बेडकर हॉस्टल है, आवासीय विद्यालय, उसी की है। सबके साथ एक ही है, पेन एब्डोमेन है और भी कोई मतलब एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं बता रही है। किशनगंज में शराब बेचने का विरोध करना महंगा पड़ गया। बता दें कि शराब कानून लागू होने के बाद आए दिन कारोबारियों के जरिए पुलिस पर हमले का मामला सामने आता रहता है। दरअसल किशनगंज जिले में शराब बेचने का विरोध करना मोहल्ले के कुछ युवकों को महंगा पड़ गया, जहां शराब कारोबारियों के हमले में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिजन ने बताया है कि लाठी डंडे से युवकों की पिटाई कर दी गई, क्योंकि ये लोग शराब बेचने का विरोध कर रहे थे। बता दें कि 2 युवकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनको रेफर किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो पूरी मारपीट की घटना जमीनी विवाद को लेकर भी बताई जा रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस के खुलासा करने के बाद ही पता चल पाएगी। तो लाठी डंडे से युवकों की पिटाई की गई है। हालांकि इसमें 2 एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं के खिलाफ युवकों की तरफ से आवाज को रेज किया गया, उठाया गया, तो उनको ये आवाज उठाना महंगा पड़ गया। दूसरी तरफ जिस तरह से मारपीट हुई है, हमला यहाँ पर किया गया जिसमें 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसमें ये एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर भी ये पूरी घटना घटी है। पूरा मामला क्या है, कैसे पूरा मामला ये है कि वो लोग शराब का काम कर रहा था बहुत दिनों से। ये बच्चा लोग मना किया कि मोहल्ला है, यहाँ सब लोग शरीफ रहते हैं, इस काम को बंद कर दो। इसी पर उसको बड़ा लगा और हथौड़ा से और बड़का का बीट से, बांस से और खंची से बच्चा लोग को जान से मारने की मेहनत किया और घायल कर दिया। हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर फाट गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क पे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?